नमस्कार, देश दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं घनश्याम मिलरवान चंदन। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। गुना जिले के राघोगढ़ क्षेत्र अंतर्गत हत्या का मामला सामने आया है। मृतक दीपक के भाई अमित बैरागी ने बताया कि मेरा भाई दीपक डीजे का सामान लेने के लिए अपने दोस्त भूपेंद्र के साथ गुना गया हुआ था। गुना से रात के समय लौटते हुए टैंकर एरिया में होटल पर खाना खाया। इसी दौरान रात करीब 11 बजे विवाद हो गया और भूपेंद्र ने अपने साथी जीतू और एक अन्य के साथ मिलकर पत्थर से सिर को चलकर दीपक की हत्या कर दी। इसी दौरान चीख पुकार सुनकर पास ही होटल में खाना खा रहे राघोगढ़ थाने के एक सिपाही दीपक को बचाने के लिए आया तो अपराधियों ने उस पर भी हमला बोल दिया और मोटरसाइकिल से फरार हो गए। पुलिस द्वारा अपराध पंजीकृत कर फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। मेरे भाई को 3 लोगों ने मार दिया। ट्रांसपोर्ट नगर के सामने ये अपने जो है ना क्या बोलते हैं ये रावत ऑटो पार्ट्स के बगल में की बात है। ये रात को 11 बजे कौन कौन लोग थे? भूपेंद्र और उसका भाई ये कहीं जा रहे थे? नहीं गुना से आ रहा था मेरा भाई। अच्छा, हाँ, जो भूपेंद्र के साथ गया था। किस काम से गए थे उन्हें? वो सामान लेने गया था डीजे का। कुछ रुपए भी? हाँ, 50,000 रुपये थे उस पर। है मम्मी ने बोला वो सुबह तो 50,000 रुपये लिख गया तो भैया वो पैसा बाकी हम मिले कि नहीं मिले। और इसके बाद मैं पहुंचा वहाँ पे। मेरे दोस्त की मोटरसाइकिल ले गया था वो। कितने लोग? मेरी मोटरसाइकिल दोस्त को दे दी है। तो दोस्त ने फ़ोन लगाया कि कब आएगा यार भाई तू यार। तो उसने बोला कि बस आ ही रहे, खाना खा लिया हमने। तो खाना खाने के बाद उसने बोला कि कितने बजे बात हुई थी ये? 11 बजे की बात। रात में? उससे बात हुई थी क्या? हाँ, नहीं उससे नहीं हुई, भूपेंद्र से बात हुई थी। भूपेंद्र से बात हुई? उससे नहीं हुई बात। अच्छा, उससे तो 9 बजे बात हुई थी। आपकी बात हुई थी? हाँ, मेरी बात हुई। कौन लगता है मृतक आपको? कौन मृतक कौन लगता है? मेरा भाई है। क्या नाम है? दीपक बैरागी। उम्र कितनी होगी उसकी? इसकी 24-25 की। कितने लोग थे ये उसके साथ? 3 लोग थे। कौन कौन? नाम क्या है उनका? एक दीवान है, एक दीवान है, 2 पुलिसकर्मी है जो उन्होंने पूरा ऑन द स्पॉट पूरा देखा है। अच्छा, मामला थाने का मामला देखा है और उनका रिपोर्ट में 2-3 आदमियों को नाम भी है। अच्छा, हाँ, हमला करने वाले लोगों का नाम क्या है? भूपेंद्र और क्या नाम? जीतू। और एक ने हेलमेट पहन रखा था। उसकी मौसी का लड़का था। उसकी मौसी का लड़का गुना का है। तीनों यही गए हैं? हाँ, आसपास के ये हाँ, फरार हैं अभी? तीनों फरार हैं अभी? 3 फरार है, कोई पकड़ा नहीं हुआ। घर पे कोई भी नहीं? क्या मांग है आपकी? क्या मांग है? हमारी मांग यही है, बस उनको न्याय मिले, हमें तो जल्द से जल्द पकड़ा जाए, बस न्याय मिले, कार्रवाई हो। कल राघोगढ़ थाने में एक हत्या का मामला सामने आया है, क्या मामला है? देखिए, कल जो मृतक है, एक व्यक्ति मृतक है, उसके भाई की रिपोर्ट से 302 की FIR दर्ज हुई है। इसमें एक व्यक्ति है दीपक नाम उसका, दीपक बैरागी, और फिर साथ में 3 लोग हैं जिन्होंने उसकी हत्या की है। तो अभी तक ऐसा बताया गया है, मतलब ऐसा हुआ है कि पैसे, मतलब खाने को लेकर जो पैसे का विवाद था कि खाने के पैसे कौन देगा, इस पर से विवाद हुआ और इसी में वो आक्रोशित होकर जो उन 3 लोगों ने जो है उसको मार दिया है। अब घटना जो है ये विजयपुर थाने की है, टैंकर एरिया है हमारे विजयपुर में, उसके एक गेट के बिल्कुल सामने की बात है। और यदि देखा जाए तो जस्ट सामने एक ढाबा है, ढाबे का क्या नाम है भूलिया मैडम, ढाबे टैंकर एरिया के जस्ट सामने एक ढाबा है। वो वैसे वो ढाबा जो राघोगढ़ एरिया में आता है, लेकिन उसके सामने का जो रोड की जो दूसरी साइड का जो है वो हमारे विजयपुर एरिया में आता है। तो वहीं पर जो है वो उस व्यक्ति के साथ पूरी घटना हुई है। और जो व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति थे, उनमें से 2 व्यक्तियों के नामजद हैं क्योंकि उनके बारे में हमें पता है। एक का नाम भूपेंद्र भट्ट है और दूसरा उसका सगा बड़ा भाई है जीतू भट्ट, और तीसरा जो व्यक्ति है वो अभी ज्ञात नहीं है। तो उसके बारे में जैसे ही पता चलता है तो आगे बता दें। घटना लगभग किस समय की है यार? ये लगभग 11-11:30 बजे की बात है, ये रात की। अच्छा, दोनों जो मृतक हैं उनकी और जो आरोपी हैं उनकी क्या स्थिति थी? क्या शराब के नशे में थे? हाँ, ऐसा था कि उन लोगों ने खाना खाते समय शराब वगैरह ड्रिंक वगैरह की है और फिर उसी के कारण आक्रोश जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, उग्रता जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है। क्योंकि शराब के नशे में ऐसी संभावना होती है कि छोटी छोटी बातों को भी वो बहुत बड़ा चढ़ा के ले लेते हैं और फिर तुरंत यदि आक्रोशित वाली कंडीशन है तो उसमें ऐसी कंडीशन हो सकती है। अच्छा, पुलिस विभाग से कोई वहाँ पर मौजूद था या फिर बचाव के लिए पहुँचा था? ऐसा बताया जा रहा है कि झड़प हुई है हल्की सी।
घटना के समय जब चिल्लाने की बहुत ज़्यादा आवाज़ आई थी तो उसके जस्ट सामने रोड की दूसरी तरफ एक होटल एक ढाबा है। तो वहाँ पर हमारे यहाँ राघवगढ़ थाने के एक आरक्षक हैं उधम सिंह, तो वो वहाँ पर उस समय खाना खा रहे थे। तो जब चिल्लाने की बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ आने लगी तो उन्होंने देखा और फिर उसके बाद तो चूँकि रात की 11 साढ़े 11 बजे की बात है, ज़्यादा भीड़ वगैरह भी नहीं थी, तो तुरंत उन्होंने रोड क्रॉस किया है और रोड क्रॉस करके फिर वो उन लोगों के पास पहुँच गए। लेकिन जब तक वो पहुँच रहे थे उस समय अब शायद वो वर्दी में थे, इसलिए फिर उन लोगों ने क्या किया कि वो गाड़ी उठा के भागने लगे जो 3 आरोपी थे। लेकिन उन्होंने गाड़ी पकड़ी, गाड़ी वहाँ नीचे गिरी है, लेकिन उसके बाद चूँकि वो अकेले थे, वो लोग 3 लोग थे तो थोड़ा भारी पड़ गए, ज़मीन पे भी उन लोगों ने उनको गिराया। लेकिन तब तक होटल में जो बाकी लोग जो थे, जैसे होटल मालिक जो था, तो वो सब लोग जो हैं वो सब लोग चिल्लाते हुए वो लोग भी रोड क्रॉस करते हुए आए। तो वो जो आरोपी थे वो डर के कारण फिर उन लोगों ने उनको वहीं छोड़ा, जो आरक्षक थे उनको, और उसके बाद फिर उन लोग निकल गए वहाँ से। अच्छा, फरियादी की ओर से बताया जा रहा है कि उनके मृतक भाई के पास 50,000 रुपये थे जो भी गायब हैं, ठीक है, तो ये क्या मामला है? देखिए इस टाइप की जब रिपोर्ट में तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था, जो FIR वगैरह में ऐसा उन्होंने कुछ बताया नहीं। बाकी विवेचना का पार्ट है, तो विवेचना में भी जैसा भी आता है वो बताया जाएगा। अभी कोई अपराधी पकड़ में है या फरार नहीं, है? अभी नहीं। अभी हम लोग जहाँ पर भी हमें संदेह है वहाँ पर हम लोग दबिश का काम कर रहे हैं। बाकी देखिए जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। और कुछ मामले की इस मामले में जानकारी दो। जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ती है, विवेचना मैं ही कर रहा हूँ अभी, तो मैं बिल्कुल ज़रूर आपको बताता हूँ। ओके, धन्यवाद।